गुड मॉर्निंग ऑल चिल्ड्रन। कल आप लोगों ने शब्द विचार के अंतर्गत में उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या होते हैं वो पढ़े थे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज पढ़ी। तो मतलब कल हमने दिखाए थे तत्सम में क्या होता है, संस्कृत के वर्ड आते हैं, हिंदी में तद्भव हो जाता है, देशज जो हमारे देश में भाषा बोली जाती है, और विदेशज जो मतलब विदेशी बाहर से आए हुए शब्द। अब बाहर से आए हुए शब्द ये सोच रहे कहाँ से आए, क्या अंग्रेजी से आए, हिंदी से आए, किससे आए? तो आप देखें, कुछ शब्द हम अंग्रेजी के बोलते हैं, कुछ शब्द हम अरबी के बोलते हैं, कुछ शब्द फारसी के बोलते हैं, तो इनको हम बाहर से आए हुए शब्द बोलते हैं। अब जैसे अंग्रेजी के शब्द में आप देखते हैं कि तुम लोग डेली पढ़ते हो, ड्राइवर गाड़ी लेकर आया, तो ड्राइवर जो शब्द है वो क्या है जानते हो? इंग्लिश का शब्द। अब ड्राइवर को हिंदी में हम लोग चालक कहते हैं। ऐसे ही कल हमने लिख के दिखाया था टिकट, टिकट ले आइए, तो टिकट इंग्लिश शब्द। तो ऐसे ही कुछ अपनी भाषा में रोजाना हम इंग्लिश के शब्द बोलते हैं, तो ये विदेशी भाषा हो गई। अब कुछ शब्द ऐसे नहीं है कि हम इंग्लिश के ही बोलते हो, हम लोग फारसी के बोलते हैं, उर्दू के बोलते हैं, अरबी के बोलते हैं, है ना। अब जैसे हमारा इंतजार करो, तो इंतजार शब्द जो है वो हमारा अरबी का है। तो अब हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो हिंदी में कहते हैं हमारी प्रतीक्षा करिए। प्रतीक्षा उसकी इंतजार का हिंदी शब्द हो गया। अब जैसे हम कहते हैं तुम्हारा बहुत फायदा हो गया, तुम्हारा बहुत फायदा हुआ, किसी बिजनेस में कोई काम किया, तो हम हिंदी शब्द उस फायदा अरबी शब्द हो गया, तो इसकी हिंदी लाभ होता है। तो इसी के आधार पर जब शब्द को हमने चार भागों में बांटा था, तो उत्पत्ति के आधार पर कल हमने पढ़ा था। तो आज है हमारा दूसरा पॉइंट, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब हम पहले देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द क्या है। तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर चार के थे, तो अब हमारी रचना और बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कैसे पहचानेंगे हम? अब हमारे पास है डेफिनेशन है, क्या है? जिन शब्दों के हम टुकड़े यानी खंड ना कर पाए, मतलब हमने कोई भी शब्द लिया और जिसका टुकड़ा ना हो, मतलब उसको खंड ना कर पाए, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब रूढ़ शब्द जैसे एग्जाम के लिए बिल्ली, अब बिल्ली के टुकड़े बनाओ, रोटी इसके टुकड़े बनाओ, रो और टी, तो रो का कोई अर्थ नहीं है, टी का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही बिल्ली में नहीं है। अब हम कहते हैं घर, घर का भी कोई नहीं है, तो ये क्या है? ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या कहता है? जो शब्द एक साथ जब प्रयोग किए जाए तो एक सार्थक शब्द तो बनेगा ही, यौगिक में भी एक सार्थक शब्द बनेगा, लेकिन उसके जब खंड करोगे, जब टुकड़े करोगे, तो उसके अर्थ दूर निकलने चाहिए। अब
अब जैसे कि हम कहते हैं पाठशाला, पाठशाला, तो पाठशाला हमारा क्या होता है? स्कूल। पाठ प्लस शाला, तो पाठ हो गया हमारा किताब का लेसन, शाला हमारा जहां संग्रह कर रहे हैं। ऐसे ही कहते हैं दूतावास, दूतावास, दूत प्लस वास, तो दूत मतलब संदेश वाहक और वास इस हम यहां पर रह रहे हैं, वो स्नान हमारी जगह वास करना कहते हैं, मतलब निवास करना। तो ऐसे शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन फिर से देखते हैं। जो शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों को मिलाकर बनाया जाता है वो यौगिक कहलाता है। अब तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ में क्या होता है? दो या उसके सार्थक शब्दों को मिलाएं और उनसे एक विशेष अर्थ प्रकट कर लें तो वो हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे 10 आनंद, 10 आनंद, अब 10 मीन्स तो 10 और आनंद मीन्स सिर। अब 10 सिर हैं जिसके, अब 10 सिर किसके होते हैं? रावण हो गया। पीतांबर, पीतांबर तो पीला, पीला, पीला है अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके? श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जिसका, कंठ मतलब गला, तो शंकर अर्थात शंकर में आ गया। तो ऐसे शब्द योग रूढ़ में आ जाते। तो 3 हमने पढ़े, रूढ़, यौगिक, योग। रूढ़ में क्या पढ़ा? जिन शब्दों के कोई खंड नहीं किए जाते हैं। यौगिक में क्या पढ़ा? हमने 2 जो शब्द है उसके 2 खंड करे लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। योग रूढ़ में हमने क्या पढ़ा? 2 शब्दों खंडों तो कर दिया हमने, सार्थक शब्दों के खंड बना दिए, लेकिन उसका अर्थ जाकर एक ही निकलता हो। तो ये हमारी रचना या बनावट के आधार पर हो गए। अब तीसरा पॉइंट आता है अर्थ के आधार। अब अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या कहते हैं? जब कोई एक शब्द ले और उसका अर्थ एक निश्चित हो वह सार्थक शब्द कहलाता है। अब इसमें भी बहुत से आते हैं रूप सार्थक में। तो अब पहले हम शब्द कौन सा लें, ये भी तो समस्या है। जिसका सार्थक बने तो हम कहते हैं रोटी, ठीक, चाय, पानी, तो ये हमारे सार्थक शब्द हो गए। हवा। अब ये शब्द कितने प्रकार के होते सार्थक, ये आपने पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं समझते हो कि ये सार्थक शब्द नहीं आते हैं। जैसे एकार्थी शब्द, एकार्थी जिसका एक अर्थ निकलता है, अनेकार्थी जिसके बहुत से अर्थ निकलते हैं। तीसरा आता है पर्यायवाची, पर्यायवाची आपने खूब पढ़े। विलोम शब्द चौथा इसका नाम है विलोम, विलोम भी खूब पढ़े हैं। 5वां इसका रूप आता है श्रुत शब्द भिन्नार्थक शब्द, श्रुत शब्द भिन्नार्थक, जैसे उत्तर। अब उत्तर क्या है? उत्तर एक दिशा हो गई और एक उत्तर आपका जवाब यानी प्रश्न उत्तर में हो गया। तो ये श्रुत शब्द भिन्नार्थक शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनके अलग। अब अनेक शब्दों का एक शब्द, अब जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द बनना है जो जिसकी मृत्यु ना हो तो कहते हैं अमर, तो इसका एक अर्थ शब्द बना दिया। तो मीन्स हम सार्थक शब्द में चलते थे तो सार्थक शब्द को 6 भागों में बांटा गया।
गया था। कौन कौन सी थी? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुत शब्द, भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों का एक शब्द। ये हमारे साथ होते हैं। अब दूसरा हमारा शब्द आता है निरर्थक। अब निरर्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना निकले। अब अर्थ ना निकले तो कैसे अर्थ ना निकले? जैसे रोटी, कोई आता है घर में तो कहते हैं रोटी बोटी खा लो, चाय बाय पी लो, पानी पी लो, है ना? तो ये शब्द बोलते हैं ना, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे बोटी, क्या? बाय, चाय बाय, चाय तुम्हारा सार्थक है, बाय उसका निरर्थक हो गया। ऐसे ही पानी तो सार्थक और बानी उसकी निरर्थक हो गया। तो मतलब इन शब्दों में कोई भी ज्यादा उत्तर नहीं है। सार्थक शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ निकलता हो, वो निरर्थक जिसका अर्थ ना निकले। अब हम इसी के आगे बढ़ते हैं। चौथा रूप प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी शब्द और एक अविकारी। आप देख रहे हैं, विकारी और अविकारी। अब विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है? तो हम देखते हैं इसके अंदर में वाक्य के जब हम प्रयोग करें या प्रयोग करते समय हम क्या क्या चीज देखते हैं? उसका रूप में लिंग देखते हैं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है। ये तो आपने पढ़े हैं। यानी कि जेंडर इंग्लिश में कहते हैं मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन। ये आपने इंग्लिश में पढ़े थे। हिंदी में इसके नाम हो जाते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। तो दो तो आप जानते हो, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। पुल्लिंग जिसमें पुरुष का जात होता है, जात का बोध होता है, तो पुल्लिंग कहलाता है। जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। लेकिन अब नपुंसकलिंग हम कैसे जाने? तो जिन शब्दों से ना स्त्री हो ना वह पुरुष हो तो वह नपुंसकलिंग कहलाता है। जैसे किताब हो गया, ठीक है ना। अब उभयलिंग क्या होता है? तो उभयलिंग में जिसमें पुरुष और स्त्री जाति का दोनों का बोध होता है। अब जैसे क्लास में विद्यार्थी पढ़ रही है, विद्यार्थी, अब इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, मतलब लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। ऐसे ही आप कहते हैं फ्रेंड्स, दोस्त बनाया, तो लड़कों का भी दोस्त होता है और लड़कियों का भी दोस्त होता है, उसको फ्रेंड्स कहते हैं। ऐसे ही तीसरा डॉक्टर, तो डॉक्टर आप देखते हैं मेल फीमेल दोनों। ऐसे ही अध्यापक, टीचर में ही मेल फीमेल होते हैं। तो ये शब्द हमारे क्या हो गए? लिंग। अब इसी में दूसरा है लिंग के साथ वचन। अब वचन क्या होते हैं? एक वचन और बहुवचन पढ़ा है आपने। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो लेकिन हमारे पास विकारी शब्द की डेफिनेशन चल रही है, लिंग और वचन अभी तक आया। अब तीसरा रूप और कौन सा होता है? कारक। अब कारक आ गया, कारक भी आपने पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को कर्णशेष संप्रदान के लिए पढ़ा था, वही चीज है। तो अब तीसरी चीज मिल गई। तो पहले क्या मिला? लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। अब चौथा आता है काल। काल क्या है? अब काल भी आपने पढ़ा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो इन चारों चीज, तो 4 चीज कौन कौन सी मिली? फिर से हमने दोहरा लू, लिंग, वचन, काल और कारक। ये 4 चीजें आपकी मिली। तो इनसे कोई परिवर्तन होता है इनमें
परिवर्तन होता है तो वो हमारा विकारी शब्द कहलाता है। ध्यान रखना है, जिन शब्दों से या जिन वाक्यों में प्रयोग करते समय हम लिंग, वचन, कारक और काल में कोई परिवर्तन करें तो वो हमारा विकारी शब्द कहलाता है। अब जैसे लड़का गाया, लड़का ने गाया, अब लड़का ने गाया या लड़का गीत गाता है, अब लड़के को चेंज कर दो, लड़का किसमें था? संज्ञा में, अब इसको उठा के सर्वनाम में, उसने गीत गाया, हो गया, चेंज हो गया, तो इसमें ये शब्द विकारी कहलाते हैं। अब आता है अविकारी। अविकारी में क्या होता है? जो भी मैंने चार बताए थे, लिंग, वचन, कारक और काल में परिवर्तन नहीं होता है, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से आपके इस तीसरे चैप्टर में शब्द विचार वाले में चारों आपके हुए और चारों का हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया, एकल तीन आज। अब हम आपको क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज है, इसका हम आपको भेजेंगे और ये आप अपना नोट करना और इस किताब को लेकर किताब में पढ़ना तो आपको डिटेल और समझ में आ जाएगी। तो हम इसको भेज रहे हैं और आप देख रहे हैं।